Hello dear student, today we are discussing about chapter number 4 chemical bonding and molecular structure of class 11th standard. This video is a introductory video of this chapter. तो बच्चों जैसे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक ऐसा चैप्टर है क्लास 11 का जिसको हम पढ़ लें एक बार तो 20 से 30% केमिस्ट्री कह सकते हैं। पूरी केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री हम पूरी पढ़ने जा रहे हैं, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, ये सबकी केमिस्ट्री इसी पर बेस्ड है। ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। जैसे लिखा गया है, एटम्स आर यूजुअली नॉट कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस बट ग्रुप्स ऑफ एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट एग्जिस्ट एज वन स्पीसीज। तो आप लोग जानते ही होते हैं कि एटम्स जो होते हैं वो कैपेबल नहीं होते हैं फ्री रहने के लिए, एग्जिस्ट नहीं करते हैं फ्री। जैसे बोल दिया गया सोडियम, तो सोडियम Na के फॉर्म में आपको नहीं मिलने वाला है, उसके साथ कई एटम्स होंगे या फिर किसी दूसरे एटम्स के साथ वो क्या होता है, कंबाइन होकर के आपको मिलता है। मतलब एक ग्रुप बनता है एटम्स का, तब जा कर के आपको उस फॉर्म में आपको कोई प्रोडक्ट या कोई एटम्स मिलेंगे। एटम्स क्या होते हैं, फ्री नहीं एग्जिस्ट करते। ये आप जानिएगा कि एटम्स क्या होते हैं, किसी ना किसी के साथ रिएक्शन करके तब जा कर के एग्जिस्ट हमारे अर्थ पर करते हैं या फिर हमारे इन्वायरमेंट में रहते हैं या फिर लिविंग थिंग्स के रूप में के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ बताया गया है कि कुछ ऐसे भी एटम्स होते हैं जैसे सेम एटम्स आपस में कंबाइन होकर के एग्जिस्ट करते हैं। सेम एटम आपस में रिएक्शन कर करके एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे H2 हाइड्रोजन गैस, जो कि दो एटम्स, हाइड्रोजन के दो एटम्स के मिलने से बनते हैं। जैसे हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है O2, वो भी क्या है, ऑक्सीजन के दो एटम्स के आपस में मिलने से एग्जिस्ट करते हैं ऑक्सीजन। यहाँ पे फास्फोरस दिया गया है। ये फास्फोरस आपके दो तरीके के होंगे, मेनली 3-4 होते हैं लेकिन दो आपको पढ़ना है, रेड फास्फोरस एंड वाइट फास्फोरस, जो आगे आपको चैप्टर में मिलेगा। क्लास 11th में नहीं तो 12th में आपको पढ़ना है इसके बारे में, फास्फोरस के बारे में, जिसका फार्मूला होता है P4। ऐसे ही आप S8 का स्ट्रक्चर जो होता है क्राउन लाइक होता है, मुकुट के जैसा। तो S के सल्फर के 8 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करके जा करके एग्जिस्ट होते हैं। H2O वाटर के मॉलिक्यूल्स, आपके एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के मिलने से आपके क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या होते हैं कि किसी अलग अलग एटम के आपस में कंबाइन होकर के, मतलब अ ग्रुप ऑफ एटम ही क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। चाहे हमारे अर्थ पर हो, चाहे हमारे इन्वायरमेंट में हो, चाहे नॉन लिविंग हो, चाहे वो लिविंग हो। ओके, आगे, ए ग्रुप ऑफ एटम्स एग्जिस्ट टुगेदर एज वन स्पीसीज एंड हैविंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। मतलब एक ग्रुप ऑफ एटम्स एग्जिस्ट करते हैं आपस में मिल करके एक स्पीसीज के फॉर्म में, और उनका एक कैरेक्टर्स होता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स। जैसे CH4, C और 4 हाइड्रोजन के मिलने से आपका मीथेन का फॉर्मेशन हुआ। H2O 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के मिलने से क्या हुआ, वाटर का फॉर्मेशन हुआ। ऐसे ही H और Cl, HCl लिक्विड जो आपका पता है कि एक कंसनट्रेट एसिड है HCl। ऐसे ही Na और Cl नमक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है Na और Cl के मिलने से। तो ये सब मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ओके, जब दो या दो से अधिक एटम्स आपस में मिल करके एग्जिस्ट करें और एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी रखें, लाइक दैट। आगे, ऑब्वियसली, और हम लोग जानते हैं, देयर मस्ट बी सम फोर्स विच होल्ड दीज एटम टुगेदर विद इन द मॉलिक्यूल्स। मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनके बीच एक फोर्स काम करता है, तब वो जा करके एग्जिस्ट करते हैं। उनकी स्टेबिलिटी के लिए, जैसे Na और Cl को मिलने के लिए एक उनके बीच एक फोर्स काम करता है। उस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। तो हम केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने समझा कि मॉलिक्यूल्स फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, उनको किसी ना किसी फॉर्म में किसी ना किसी एटम के साथ रिएक्शन करके तब जा करके वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ओके, और जो अलग अलग एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके आपस में स्टेबिलिटी अचीव करते हैं। तो जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, किसके कारण होता है, वो केमिकल बॉन्ड के कारण। मतलब जो इन दोनों के बीच, दो डिफरेंट एटम्स के बीच अगर जो अट्रैक्शन हो रहा है और वो आपस में कंबाइन हो करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो जो अट्रैक्शन होगा वो किसके द्वारा होगा, केमिकल बॉन्ड के द्वारा। तो इसलिए डेफिनेशन हमारा केमिकल बॉन्डिंग का क्या बनेगा, द फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर विद इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड।
मतलब किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स को होल्ड करते हैं, एक दूसरे जो होल्ड करने का फोर्स वर्क करता है, वो फोर्स क्या कहलाता है? केमिकल बॉन्ड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब क्वेश्चन हमारा उठता है, व्हाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड एटम क्यों बनाते हैं? तो इसका रीज़न मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में ही आप पा गए हैं कि क्यों बनाते हैं। टू गेन स्टेबिलिटी, उनके अंदर स्टेबिलिटी, जब तक किसी एटम के अंतर्गत स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक हम उसको अर्थ पर नहीं पाएंगे या किसी फॉर्म में उसको नहीं एग्जिस्ट पाएंगे। वो किसी ना किसी रूप में रिएक्शन करता रहेगा, जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाएगा तब तक रिएक्शन होती रहेगी। तो एटम्स क्यों केमिकल बॉन्ड बनाते हैं? टू गेन स्टेबिलिटी, एंड दिस स्टेबिलिटी गेनिंग बाय 3 मेथड्स। और ये जो स्टेबिलिटी अचीव करते हैं वो 3 मेथड से अचीव कर सकते हैं। कैसे? बाय लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या तो एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करे। दूसरा मेथड बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या एटम क्या करे? इलेक्ट्रॉन को गेन करे। 2 मेथड हुए, या तो लूज करे या तो गेन करे। या तीसरा मेथड होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या तो शेयर करे, मतलब एक एटम दूसरे को दे और दूसरा एटम भी उसको दे, इस तरह से बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो। तो कहने का मतलब कोई भी एटम्स केमिकल बॉन्ड इसलिए फॉर्म करता है टू गेन स्टेबिलिटी। और ये स्टेबिलिटी कैसे प्राप्त हो सकती है? या तो लॉस करके इलेक्ट्रॉन, या तो गेन करके, या फिर शेयर करके। अब आपको 2 चीज़ें यहाँ पे देखने मिलेंगी। एक ब्लैक कलर में गया है टू लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, दोज एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, ऐसे एलिमेंट्स जो टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, वो हमेशा क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जो भी इलेक्ट्रॉन देने का डोनर होंगे, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनर हों, वो क्या होंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, और वो चार्ज अगर जो दूसरे के पास ट्रांसफ़र होगा तो माइनस चार्ज होता है, तो दूसरे के पास ट्रांसफ़र होगा तो उनके पास क्या आएगा? चार्ज में कमी आएगी। और चार्ज में जब भी कमी आती है तो हम उसको प्लस से डिनोट करते हैं। और वो एटम हमेशा क्या होते हैं? मेटल। वो हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमेशा क्या होंगे? मेटल। तो आपके जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं, वो सभी मेटल हैं। पी ब्लॉक में आपके तीनों तरह के मेटल्स तीनों तरह के पाए जाएंगे, मेटल भी पाए जाएंगे, नॉन मेटल भी पाए जाएंगे और मेटलॉइड। तो पी ब्लॉक ही हमारा एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें 3 तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स, एंड विच हैव गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज कॉल्ड नॉन मेटल। वाई? दोज एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज को अपने ऊपर रखना। तो माइनस चार्ज जो भी रखेगा तो वो कैसा होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और वो हमेशा नॉन मेटल ही होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा क्या होते हैं? नॉन मेटल। और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो क्या होते हैं? मेटल। अब अगला हमारा क्वेश्चन उठता है, व्हाई डू एटम्स कंबाइन? एटम्स जो होते हैं वो क्यों एक दूसरे से कंबाइन करते हैं? इसका रीज़न क्या है? तो एटम क्यों कंबाइन होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। लुईस कॉसल, एक साइंटिस्ट थे, लुईस एंड कॉसल, अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। उन्होंने केमिकल बॉन्डिंग को अप्रोच किया और उस पर कुछ मेथड दिए, जैसे द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ऐसे एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट हों, डिफरेंट एलिमेंट के एटम। आपको पता है कि एक एलिमेंट में कई एटम्स होते हैं, ठीक है? तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटम कंबाइन विथ ईच अदर इन ऑर्डर ऑफ कंप्लीट देयर रिस्पेक्टिव ऑक्टेट, वो अपने आउटर मोस्ट बैलेंस सेल के हमेशा ऑक्टेट को क्या करना चाहते हैं? कंप्लीट। जैसे ऑक्सीजन का लेंगे आप तो क्या पाएंगे? 2 and 6। ऑक्सीजन 8 नंबर पे है, जो 2 and 6। अब इसकी ऑक्टेट कंप्लीट, इसके आउटर मोस्ट सेल को ही हम क्या कहते हैं? वैलेंस सेल। क्या कहते हैं? वैलेंस सेल। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 6। तो ये कितना अचीव कर ले इलेक्ट्रॉन कि इसकी वैलेंसी ऑक्टेट में कन्वर्ट हो जाए? तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर जो अचीव कर ले रहा है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके मतलब क्या होता है? ये डुओ बॉन्डिंग बना पाएगा। तो इसीलिए ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? हमेशा ऑक्सीजन लेने का काम करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और उसे हम हमेशा नॉन मेटल करते हैं। तो ऑक्सीजन हमारा क्या है? नॉन मेटल। तो यहाँ से भी हम क्राइटेरिया लगा सकते हैं कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। ओके,
तो लुईस कौशल अपने केमिकल बॉन्डिंग में ये अप्रोच किया कि जिसके आउटर मोस्ट बैलेंसी 8 ऑक्टेट कंप्लीट होगी, उसका वो एटम्स क्या होगा, कम जो है स्टेबल होगा। तो कहने का मतलब ऑक्सीजन का भी मैंने एग्जांपल दिया, ऑक्सीजन 2n6 होता है और उसके आउटर मोस्ट की बैलेंसी 6 है। तो हमेशा क्या करेगी, ऑक्टेट को अचीव करना चाहेगी। ऑक्टेट को अचीव करना चाहेगी तो 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए कहीं ना कहीं से। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम से ले लेगा तो अपने आप को क्या मानेगा, स्टेबल। तो स्टेबल इसीलिए क्या होते हैं, इसीलिए एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं एक दूसरे से। एटम्स क्या होते हैं, कंबाइंस होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ और डुबलेट। अब डुबलेट का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक्सेप्शन है, जिनके आउटर मोस्ट शेल अगर जो डुबलेट हो जाते हैं, मतलब वो किसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो भी वो स्टेबिलिटी को अचीव करते हैं। ये थोड़ा एक्सेप्शन है, इसको आप याद रखेंगे कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 2 ही इलेक्ट्रॉन पे अपनी जो है स्टेबिलिटी को शो करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है आर डुबलेट दैट इज आउटर मोस्ट सेल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब जो हमारा आउटर मोस्ट सेल होगा, बैलेंस सेल होगा, आउटर मोस्ट सेल को ही हम बैलेंस सेल कहते हैं। और वो अगर जो बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमारा क्या होगा, बैलेंस होगा। इन केस ऑफ H हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के केस में आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन के पास क्या होता है, हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और एक इलेक्ट्रॉन अगर जो ले ले तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे और ये अपनी स्टेबिलिटी को शो करेगा। ऐसे ही हम लिथियम को दे सकते हैं। लिथियम हमारा 3 है जिसका 2 and 1 होता है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो लिथियम के क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। और जब एक लॉस करेगा तो इसके पास प्लस आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमेशा क्या कहलाते हैं, मेटल। ओके, यहाँ से हमारा एक क्राइटेरिया मेटल वाला भी निकल गया। और यहाँ से हमको ये भी मालूम चला कि हाइड्रोजन और लिथियम एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जिनके आउटर मोस्ट सेल में या बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तभी भी वो अपनी स्टेबिलिटी को शो करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड बेरिलियम आल्सो। बेरिलियम एक ऐसा एलिमेंट्स है जो हमेशा 4 होता है, इसका आउटर मोस्ट 2 होता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लॉस करके 2 अपनी बैलेंसी शो करता है। कहने का मतलब, एक सीधा मतलब आप ये समझ सकते हो कि कोई भी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट के सेल को ऑक्टेट में कंप्लीट करना चाहता है, मतलब हमेशा आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। दूसरी एक्सेप्शन आप याद रखेंगे कि 2 एलिमेंट वाले भी कुछ एलिमेंट्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में रखने वाले भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो स्टेबिलिटी शो करते हैं। लाइक दैट ऑक्सीजन है, सॉरी हाइड्रोजन है, लिथियम है और बेरिलियम है। हाइड्रोजन, हीलियम एंड बेरिलियम। ओके डियर, और ये ऐसा इसलिए करते हैं कि वो अपने आप को नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहते हैं। जैसे ऑक्सीजन 2 6 था, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, 8 हो गया। 8 to 10, 10 हमारा क्या है, नियॉन। नियॉन हमारा क्या है, नोबल गैस है। तो एक तरह से ये नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहते हैं। नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को इसलिए भी अचीव करना चाहते हैं क्योंकि नोबल गैस हमेशा इनर्ट गैस कहलाती है। क्या कहलाती है, इनर्ट गैस, मतलब नॉन एक्टिव गैस। मतलब इनके अंदर कोई क्रिया नहीं होगी, ये हमेशा निष्क्रिय होंगे, ठीक है, नॉन एक्टिव होंगे। तो हम लोगों ने समझा कोई एलिमेंट के एटम क्यों जो है आपस में कंबाइन होते हैं। नाउ अगला हमारा टॉपिक होगा लुईस सिंबल्स। लुईस सिंबल्स है क्या? इन द फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में ओनली द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व, किसी उनके सिर्फ आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया 2 6, तो जो 6 इलेक्ट्रॉन है वही सिर्फ पार्टिसिपेट होंगे किसी भी एटम के, किसी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में। ओके, एंड दे आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो भी आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वैलेंस सेल, जैसे कि मैंने पिछले बाद में बता ही दिया है। आगे जीएन लुईस एक साइंटिस्ट हैं, जीएन लुईस, जिनके वजह से लुईस सिंबल आपको मिला है। जीएन लुईस इंट्रोड्यूस सिंपल सिंबल्स टू डिनोट द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। उन्होंने सिंपल एक सिंबल दिया जो उनके किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए जरूरी है। द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन आर शोन एज डॉट्स।
किस रूप में दिखाते हैं, डॉट्स के रूप में आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, किसी भी एलिमेंट के या किसी भी एटम के। ओके, सराउंडिंग द सिंबल ऑफ द एटम, मतलब एटम के चारों तरफ हम उस डॉटेड लाइन को दिखा सकते हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के रूप में। ओके, दीज सिंबल्स आर नोन एज लुईस सिंबल, और उसी सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं, लुईस सिंबल। जो डॉटेड लाइंस होते हैं उन्हें हम लुईस सिंबल बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स, या फिर उसे हम इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स बोल सकते हैं। ओके, दिस सिंबल इग्नोर द इनर सेल इलेक्ट्रॉन, ये जो सिंबल्स होते हैं जो इनके अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको इग्नोर करती हैं। लाइक दैट आपने लिथियम देखा, यहाँ पे दिखाते हैं हम। लिथियम आपका 3 है, जिसका आउटर मोस्ट सेल होता है 2 1। ओके, तो इसका आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। तो हम हमेशा लिथियम को अगर जो लुईस रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 1 डॉट दिखाएंगे, और ये हमेशा इग्नोर करता है इनर इलेक्ट्रॉन्स को। तो इनके इनर इलेक्ट्रॉन क्या है, 2, जिसको ये इग्नोर करेगा, इसको नहीं शो करेगा। लिथियम के बाद आपके आते हैं बेरिलियम, जो कि 4 नंबर पे हैं। अब इनका देखेंगे तो 2 2 है, तो कहने का मतलब बेरिलियम को हम किस तरह शो कर सकते हैं, 2 डॉटेड। ओके, इसी तरीके से बेरिलियम के बाद आपका आता है बोरान, जो कि 5वें नंबर पे है, जिसका 2 और 3। अब बोरान के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस सेल। अब बोरान को हम किस तरह से दिखा सकते हैं, 1 2 और 3। ओके, नाउ बोरान के बाद आपका कार्बन आया 6 नंबर पर, 2 4, मतलब कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। तो कार्बन के हम आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से शो भी कर सकते हैं। ओके, इसी को हम डॉटेड सिंबल, लुईस सिंबल भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल भी कहते हैं। ओके, आगे नाइट्रोजन आपका है 7, इसका 2 और 5, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, जिसको हम किस तरह से दिखा सकते हैं, 1 2 3 4 और 5। ओके, इसी तरह ऑक्सीजन आपका आया 8 2 और 6। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरह हम आ सकते हैं ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, जो कि 9 नंबर पे है, 2 और 7। तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन में 2 2 4 और 2 6 1 7। इसके बाद आपका आता है नियॉन, नियॉन जो कि 10 नंबर पे है, और इसके आउटर मोस्ट सेल में 10 क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8, इसका ऑक्टेट हमको क्या मिला, कंप्लीट मिला। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 2 4 2 6 और 2 8। अगर जो ऐसा सिंबल्स आपको मिलता है तो ये इनर्ट है। जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन दिख जाएं वो हमेशा इनर्ट सेल होता है। तो आज हमने बात कर लिया कुछ बेसिक चीज़ों का, जैसे एटम्स क्यों कंबाइन होते हैं, लुईस सिंबल क्या है, और हमने पढ़ा केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड क्यों बनते हैं, और इनका कुछ इंट्रोडक्शन जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग की।